अहमद एक सादा और मसरूफ शख्स था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। एक गरीब चरवाहा, वो अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा तन्हा गुजार चुका था, अपने भेड़ और बकरियों के साथ। बचपन में अपने माँ बाप को खोने के बाद अहमद ने अकेलापन और गम को अच्छी तरह से समझा। उसके माँ बाप एक आम से हादसे का शिकार हुए थे। इस वजह से अब वो तन्हा जंगलों में रहता था। हर सुबह जब सूरज अपनी रोशनी से जमीन को रोशन करता, अहमद जंगल के पुरसुकून और खामोशी में उठता। हवा थोड़ी ठंडी होती थी और जंगल की मिट्टी की खुशबू थी। वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी से निकलकर अपने सारे काम शुरू करता, जो उसने अपने ही हाथों से बनाई थी। छत पुरानी थी, लेकिन इसने उसे मौसम की खराबियों से बचाया था। अहमद के पास जो कुछ भी था, वो उसकी कुछ बकरियां और भेड़ थी, जो उसकी मेहनत और सब्र का निशान थी। अहमद का रूटीन बिल्कुल सादा और मुश्किल था। बकरियां और भेड़ हमेशा उसकी देखभाल के मोहताज थी, और वो अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त इन्हें खाना देने और उनकी हिफाजत करने में गुजार देता। जंगल रंगों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी की कहानी दर्द भरी थी। उसे हर वक्त खुद को और अपने जानवरों को भेड़ियों से बचाना पड़ता था। दिन गुजरते रहते और वो अपने इन जानवरों को अच्छी चरागाहों तक ले जाता, जहां से वो अच्छी खुराक हासिल कर सके और खूब फूलें फले। लेकिन उसके लिए अपने इस दर्द भरे जहां से निकलने का एक तरीका का था, उसके ख्वाब। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो कुर्बानी ईद पर अपने जानवरों को बेचकर अच्छी रकम कमा सके। ईद पर जानवरों की अच्छी कीमत मिलती थी, और इस पैसे से वो जिंदगी को बेहतर बना सकता था। शायद वो जमीन खरीदकर अपने लिए एक बेहतरीन घर बना सके, या फिर शहर में जाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वो हर वक्त अपने आप से कहता, एक दिन मैं भी शहर में होगा, लोगों के बीच। लेकिन अभी तक ये ख्वाब उससे काफी दूर लगते थे। दिन लंबे और अकेले गुजरते थे, और सिर्फ जानवरों का साथ था। फिर भी जंगल की खामोशी में कुछ ऐसी बात थी जो उसे उम्मीद और हौसला देती थी। हर दिन वो अपने ख्वाब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करता था। हर एक छोटी जीत उसके लिए जीत से भी बढ़कर थी, और इस तरह से वो एक लंबी और मुश्किल राह तय कर रहा था। अहमद की जिंदगी मुश्किल थी, जहां हर छोटी सी जीत उसके लिए बड़ी कामयाबी थी। जंगल की पुरसुकून हवा में, जहां हर दिन एक नई मुश्किल थी, वो फिर भी ये मानता था कि एक दिन उसके ख्वाब सच होंगे। अहमद का हर दिन मेहनत से भरा होता। उसकी जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद से भरी थी, लेकिन वो कभी अपने ख्वाब से हटने नहीं देता था। हर सुबह जब दूसरे लोग अपनी नींद पूरी करते, वो अपनी बकरियों और भेड़ों को गांव के बाहर जंगल के गहरे हिस्से तक ले जाता, जहां वो अपनी रूह के पुराने दर्द भरे तसव्वुर को भूलकर सिर्फ अपनी जिंदगी और अपने जानवरों के लिए जीता। हर एक जानवर उसके लिए सिर्फ वो पैसे का जरिया नहीं था, बल्कि उनका अपना एक मकसद था। उनकी मदद से वो अपने ख्वाब सच करना चाहता था। जब वो अपने साथ लाए हुए जानवरों को चारा दे रहा होता, तो वो उन्हें सिर्फ जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेहत का ख्याल रखता। हर बकरी, हर भेड़ उसके लिए कुछ खास थी। उसके लिए वो उनके साथ गपशप करता, उन्हें प्यार से बुलाता और उनकी आंखों में अपनी मेहनत और ख्वाब देखने की कोशिश करता। जब वो उन्हें रात को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आता, तो उसका दिल एक अजीब सुकून से भर जाता। ये जानवर उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं, एक ऐसे दोस्त थे जो उसके साथ उन लम्हों में रहते जब जिंदगी बहुत मुश्किल लगती थी। अहमद अपनी रोजाना की मेहनत में कभी थकता नहीं था। हर दिन वो अपने जानवरों को अच्छी चरागाहों में ले जाता और उनकी बेहतर सेहत का ध्यान रखता। इसके साथ साथ वो उनकी सफाई, उनका पानी और उनकी फितरत का ख्याल रखता। उसके लिए ये मेहनत सिर्फ अपनी खुशहाल जिंदगी का जरिया नहीं थी, बल्कि एक जिंदगी का रंग थी, जो वो अपने ख्वाब के साथ रंगना चाहता था। हर छोटी सी जीत, हर बड़ी थकान के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी। हर अच्छी सफाई, हर छोटा सा फायदा उसे ईद तक का इंतजार और बढ़ाता था। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी ईद पर अपनी बकरियां बेचकर अच्छी रकम कमाना। वो सोचता था कि अगर इस बार उसके पास अच्छी रकम आएगी, तो वो जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है। शायद वो अपनी जिंदगी में
एक नए मोड़ पर पहुंच सके, जहां वो अपनी हसीन दुनिया का छोटा सा हिस्सा देख सके जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। अहमद की जिंदगी में उसकी बकरियां और भेड़ ही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, और वो उन्हें अपने ख्वाब का जहाज समझता था। वो जानता था कि अगर वो अपनी मेहनत और अपने जानवरों की देखभाल में लगा रहा तो एक दिन वो अपने ख्वाब तक पहुंच जाएगा। वो रात दूसरी रातों की तरह थी। आसमान साफ और छिपे हुए तारों से भरा हुआ था, और ठंडी हवा धीरे धीरे दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। अहमद, जो दिन भर की मेहनत से थक चुका था, अपनी शाम के काम खत्म करके अपने जानवरों को रात के लिए मजबूती से बांध चुका था। उसने हर जानवर को अपने पुराने, ध्यान से भरे हाथों से चेक किया, उन्हें काफी खाना और पानी दिया और उनकी रस्सी को ठीक से बांधा। दिन फिर से जंगल में लंबा और मुश्किल गुजर चुका था, लेकिन अहमद को इस रूटीन की आदत थी। उसके जानवर ही उसके अकेलेपन और अच्छी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थे। वो उन पर भरोसा करता था और वो भी उस पर भरोसा करते थे। अहमद अपनी छोटी सी झोंपड़ी में गया। उसका जिस्म पूरी तरह थक चुका था। उसने एक छोटी सी आग जलाई ताकि रात की ठंड से बच सके। फिर अपनी चारपाई पर लेटते हुए पतला सा कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। आग की हल्की सी आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गहरी नींद में चला गया। उसके ख्वाब जैसे हर रात अपने मुस्तकबिल के थे। ईद के दिन अपने जानवरों को बेचना, अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना, और शायद कभी जंगल से बाहर निकलकर लोगों के बीच जिंदगी गुजारना। लेकिन उस रात नींद में कुछ ऐसा था जो वो दूर नहीं कर पाया। फिर वो गहरी नींद में चला गया, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि सुबह एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जब अहमद सुबह उठा, सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। सबसे पहले जो चीज उसने महसूस की वो थी एक अजीब सी खामोशी। जहां हमेशा बकरियों की मिमियाने और भेड़ों के चलने की आवाज सुनाई देती थी, आज तो गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसने अपनी आंखें मली। फिर वो जल्दी से उठा। उसे कुछ गलत लग रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे वो बहुत जल्दी बाहर भाग रहा हो। उसकी आंखों ने उस छोटी सी जगह को देखा जहां उसने अपने जानवरों को छोड़ा था, लेकिन कुछ नहीं था। ना कोई बकरी, ना कोई भेड़, न उस जिंदगी का कोई निशान जो उसने उनके साथ गुजारी थी। उसका सांस थम गया, उसके पैर जैसे जम गए हो और उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो जल्दी से उन खूंटों तक गया जहां उसने जानवर बांधे थे, लेकिन रस्सी वहां पड़ी हुई थी, उलझी हुई और बेकार। जानवर गायब थे। अहमद का दिमाग ये सब कुछ समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। वो जानवर जो उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा था, जिन्हें उसने प्यार दिया था, देखभाल की थी, वो अब बिल्कुल गायब हो गए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एक बुरा सा एहसास उसके दिल में उठ रहा था। वो बहुत जल्दी से वहां से भागकर अपनी झोंपड़ी तक गया और उसका दिमाग हैरानी से भर गया था। वो सब कुछ जो उसने कभी किया था वो सब बेकार लग रहा था। उसके ख्वाब जो इतने करीब थे अब एक पल में टूट गए थे। जंगल जो पहले एक ऐसी जगह थी जहां वो अपने गम भूल सकता था, अब एक कैदी का कमरा लग रहा था। वो जमीन पर बैठा, अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर अपने नुकसान का बोझ महसूस कर रहा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोने की ताकत नहीं ढूंढ पा रहा था। उसकी दुनिया टूटी हुई थी और उसके सपने और योजनाएं जो वो अपनी जिंदगी के लिए बना रहा था अब कुछ नहीं रह गई थी। जो मुस्तकबिल उसने सोचा था अब वो एक खाली और वीरान जगह बन गया था, जैसे जंगल का अपना खाली दिल। उस लम्हे में अहमद को समझ आया कि जो जद्दोजहद वो इतने सालों से कर रहा था, जिंदगी अब दोबारा उसे उसी मोड़ पर ले आई है। अहमद के जानवरों के गायब होने के बाद के दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। एक न रुकने वाली उम्मीद के साथ वो जंगल में हर जगह अपने जानवरों को ढूंढता रहा। उन्हीं रास्तों पर जहां कभी वो अपने जानवरों को ले जाता था, वो उनको बेहिसाब बुलाता। उसकी आवाज उदासी भरी और कमजोर हो गई थी, जैसे वो घनी झाड़ियों से गुजर रहा हो और ऊंची जमीन पर चल रहा हो। जंगल जो पहले उसके लिए एक अपना घर था, अब एक शिकार का मैदान बन गया था जो उसके अपने जानवरों को छुपाने के लिए बना था।
वो जंगल में और गहराई तक गया, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अपने बकरियों और भेड़ों का कोई निशान ढूंढता। वो गांव वालों से पूछता रहा अगर उन्होंने कुछ देखा हो, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो उन व्यापारियों के पास भी गया जो कभी गांव के आसपास से गुजरते थे। उम्मीद थी कि शायद किसी ने उसके जानवरों को बेचते हुए देखा हो, लेकिन हर बार जो सवाल किया, बस और भी ज्यादा उदासी मिलती थी। हर गुजरता दिन एक लंबे वक्त जैसे महसूस होता, और हर खाली तलाश के साथ उसका दिल और भारी होता गया। ये समझना कि उसके जानवर कभी लौट कर नहीं आएंगे, उसके अंदर गर्म ठंडी हवा की तरह बस गया था, जैसे ठंडी सीने में एक कड़वी ठंडक उतर गई हो। लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद भी अंदर से कुछ था जो अहमद को टूटने नहीं दे रहा था। उसका जिस्म थका हुआ था, दिमाग थोड़ा उतर चुका था, लेकिन उसका जज्बा मजबूत था। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपने आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं खोई थी। उसने महसूस किया कि उसके ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी रोशनी थी जो कभी ना बुझी। वो समझता था कि जिंदगी जो भी हो, मुसीबत का एक सिलसिला है, और हर एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो हार नहीं मान सकता था, ना अब ना कभी। एक सुबह जब वो एक छोटी सी नदी के किनारे बैठा था, वो अंदर से थक और टूट चुका था। उसने एक गहरी सोच का एहसास किया। सूरज अभी निकल रहा था, और पहली बार अपने नुकसान के बाद अहमद ने आसमान की तरफ देखा और एक राहत महसूस की। गुजरा हुआ वक्त बदला नहीं जा सकता था, और मुस्तकबिल अनजाना था, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वो जो भी आगे आए उसका सामना कर सके। ईद के दौरान जानवरों को बेचने का उसका ख्वाब टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी जिंदगी जो दर्द से भरी थी, अभी भी उसके पास थी, और वो उसे दोबारा उसी तरह से बना सकता था। वही नदी के किनारे उस खामोशी में अहमद को एक गहरी बात समझ आई। उसके सफर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, और हर मुश्किल को पार करने की जो ताकत मिली थी, वो सब चीजों से ज्यादा कीमती थी जो उसने खोई थी। उसने जो साल अपने जानवरों की देखभाल में गुजारे, उसने उससे असली सहनशीलता का मतलब सिखाया। कैसे अपनी मेहनत को बनाए रखा हर मुश्किल के बावजूद, और कैसे आगे बढ़े जब हर चीज नामुमकिन लगती हो। आगे का रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अहमद ने सीख लिया था कि उम्मीद कभी भी छुपते हुए गहरे अंधेरे में भी जीत सकती है। अहमद ने अपनी पुरानी हसरतों और गम को एक तरफ रखा, और जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने का फैसला किया। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी मेहनत और अल्लाह पर यकीन था। हर दिन वो जंगल के गहरे कोने तक जाता, लकड़ियां काटकर उन्हें गाड़ी पर लाता और शहर ले जाता। अहमद की लगातार मेहनत रंग लाती है, और वो शहर के लोगों में मशहूर हो जाता है। लकड़ियों के साथ वो कुछ पैसे बचाकर फिर से मवेशी खरीदता है। इस बार वो भेड़ बकरियां और मुर्गियां भी पालता है। उसकी फॉर्म धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और अहमद गांव का मशहूर और समझदार व्यापारी बन जाता है। अहमद की मेहनत और ईमानदारी का हर जगह जिक्र होता है। गांव के एक अमीर आदमी, राशिद साहब, जो बड़े समझदार और इज्जतदार थे, अहमद को पसंद करते हैं। राशिद साहब अपनी बेटी अमीना के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। अमीना एक समझदार, प्यारी और शर्मीली लड़की थी। अहमद और अमीना की शादी एक बहुत खूबसूरत मौका होती है, जो गांव के सब लोग याद रखते हैं। शादी के दिन गांव भर से लोग अहमद और अमीना को मुबारकबाद देने आते हैं। हर जगह खुशी का माहौल होता है, और सब लोग दुआ करते हैं कि यह नया रिश्ता खुशियों से भरा रहे। अहमद और अमीना अपनी नई जिंदगी के सफर की शुरुआत करते हैं, जो मोहब्बत और समझदारी से लबरेज होता है। अहमद और अमीना की जिंदगी में खुशियां भर जाती है। अहमद अपने फार्म को बढ़ाने के साथ साथ अपने गांव में लोगों की मदद भी करता है। उसका दिल हर वक्त अल्लाह की शुक्रगुजारी से भरा रहता है। अमीना हर पल उसका साथ देती है, और दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं। अहमद अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब उसके पास कुछ नहीं था। उसने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसकी मेहनत और अल्लाह पर यकीन ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। हर दिन अपने छोटे से गांव में वह खुशी और शुक्र का एहसास करता है, जहां अल्लाह की रहमत से उसकी जिंदगी का सफर
बेहतरीन हो गया था। एक शाम जब वह अपने बच्चों के साथ बैठकर चांदनी रात को देख रहा होता है, उसके दिल में एक पुरानी दुआ की आवाज गूंजती है। या अल्लाह, जो कुछ तू चाहता है वो हो, और जो कुछ तूने दिया है उसके लिए शुक्रिया। और इस वक्त अहमद को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी की असली ताकत अल्लाह की रहमत और उसकी मेहनत थी। यह था अहमद का सफर, जो हर मुश्किल से गुजरते हुए अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल रहा था। आखिरकार वह समझता है कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन से इंसान अपने सब ख्वाब पूरे कर सकता है। अमीना और अहमद का घर खुशियों से महका होता है, और उनकी जिंदगी हर दिन नई उम्मीद और नई रोशनी के साथ आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में मेहनत, सब्र और अल्लाह पर यकीन रखें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अहमद का सफर हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम अपने ख्वाबों की तरफ पूरी लगन से बढ़ते रहे, तो एक दिन वह ख्वाब सच हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत से जिंदगी की हर राह रोशन होती है। तो हमेशा अपनी मेहनत पर यकीन रखें और अल्लाह पर अपना भरोसा बनाए रखें। हर मुश्किल के बाद आने वाली आसानी को कभी ना भूलिए।